राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भौसानी मैया के चमत्कार के एक नई कहानी। ये कहानी एक ठे मजबूर बाप, एक बेसहारा लड़का सौतेली महतारी के ऊपर आधारित बहुते दर्द भरी कहानी बा। भैया दीदी, जब कोनो कथा कहानी पूरी सुनी जात है तबे वो समझ में आवत है। ए नाते से आप लोगन से विनम्र निवेदन बा कि कहानी अधूरी न छोड़ी है, पूरी सुनी है। और सुने के बाद अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और कमेंट में बताई है कहानी कैसन लाग। ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जो कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो चलिए कथा प्रारंभ होत बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय की बात है, एक जने सेठ रहन, एक जनी सेठाइन रही। तो सेठ सेठाइन के एक ठो लड़का रहा। तो अच्छा खासा भरा पूरा परिवार रहा, कोनो चीज की कमी ना रहे, धन दौलत सब कुछ रहा। सेठ का अच्छा कारोबार रहा और जौन सेठाइन रही औसान माता का परम भक्त रही। उनके घरे से थोड़ी दूर पे एक थी औसान मैया का मंदिर रहा। वह नित्य प्रति वे जात रही और माता रानी की पूजा अर्चना करत रही। उनसे आपन दुख सुख कहत रही और फिर आई के तब अपने घरे काम करत रही। सुबह सुबह वह रोज जाए, बहुत धार्मिक रही। तो ऐसे एक दिन वे गई गंगा स्नान के लिए। गंगा मैया को प्रणाम की ही उनके जल माथे से लगाई और घुस गई नदी में। आगे थोड़ा सा पानी कम रहा तो सोची लावा पीछे चली जाई थोड़ा सा। अचानक से उनके पैर फिसला और वे बीच धारा में चली गई और वहां से फिर आपन बही गई। अब सेठ जब देखें कि हमार सेठाइन ना लौट के आई तो उनका चिंता भय। बताए कि आई रही भाई गंगा स्नान के लिए जाते ही। तो आयन हुआ देखें कहूँ कुछ ना क्यों देखान उखान। और फिर बहुत ढूंढवायन, बहुत खुजवायन। जे आस-पास रहा क्यों बताए कि भाई हाँ एक मेहरारू हिमन डूब के बाटे, बही के बा। तो बहुत खुजवायन ना पाएन, निराश हो गए। वह समय उनके बेटवा की उम्र रही सिर्फ 3 साल। अब उनका अपन बेटवा संभारा बड़ा मुश्किल होत रहा भाई। कारोबार देखें बेटवा संभारे, घरे रहा तो कारोबार भी लाई जात रहा। अब बेटवा की जिंदगी के लिए, अपने अगली बची जिंदगी के लिए कारोबार भी करब जरूरी रहा। तो नात बात रिश्तेदार जो अगल बगल वाले रहन सब समझाएन, कहन भैया बहन तोहार ज्यादा उम्र नाय बीती बा और तू आपन बियाह कइला, तोहार बेटउओ पल बढ़ जाए और तुहू जीवन साथी मिल जाए। तो बहुत सबके समझाए के बाद भाई मानन ना तो उनका तो इच्छा ना रही। जोन हमरे साथे घटना घट गया अब दोबारा काऊ बियाह करी। सौतेली महतारी आए पता ना माने दाने हमरे बेटवा का ना माने दाने। सेठ अपने बेटवा के जीव से ज्यादा मानत रहन। तो वही गौवा में एक जने बूढ़ बूढ़ रहन। तो वह कहन कि बच्चा, एक मेहरारू हम अइसन जानित है कि जोन तोरे साथे बियाह कइले तो अच्छे से तोरे बेटवा के रखे। काहे से कि वहू के एक बेटवा बा और वो विधवा है। तो वहू के अपन जिंदगी कट जाए, तोहरे घरे आई जाए। ओकरे बेटवा का बाप मिल जाए, तोहरे बेटवा के महतारी मिल जाए। भाई दोनों जने के एक एक चीज नाय ना। तो वह तोहरे बेटवा के मनिहे, तू उनके बेटवा के मन बा, बात बराबर रहे। तो सेठो को समझ में आ गई भाई बात तो ऐसा ही कहा था। अब हम उनके लड़किया के प्यार देब तो हमरे लड़किया के प्यार देबे कहिए। अच्छा बियाह होई गे। अब बियाह होई गे जो नइकी सेठाई नाई, कुछ दिन तो बड़े अच्छे से रही, साल 2 साल 3 साल। और धीरे 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 वे का कहीं कि सारा अपन कब्जा जमाई ली। काहे से कि उनके दिमाग में ही फितूर आई है कि इसे जोन सेठ हैं, जब बड़ा हो जाई है लड़के तो सारी संपत्ति हो सकत अपने बेटवा के नाव लिख दें और हमरे बेटवा के ना दें। काहे से तो भाई सौतेला है, तब तो हमार बेटवा कौनो अर्थी में न होए, हम कौनो अर्थी में न हो। तो यह उनके दिमाग में जब आए तो अपने मन में सोची कि कुछ ऐसन करी कि जौने से कि सारी संपत्ति के अधिकारी और सारा राजकाज हमरे हाथे में आ जाए। अब दिमाग लगावे लागी। तो एक दिन गई एक ठे वैद्य के लगी। तो वह वैद्य से पूछी कहीं हे वैद्य, एक चीज बतावा। कहन का? कहन अइसन दवाई तोहरे लगे कौनो बाए जौने से कि खाए के बाद इंसान अपन सुध बुध सब खो दे, जिंदा रहे मरे न, लेकिन ओका सोचे समझे के शक्ति ना रही जाए, कुछ भी अपने दिमाग से ना कह पावे न उ समझ पावे। तो वैद्य कहन अइसन दवाई तोहे काहे के चाही भाई? सब आवत है अच्छा होए के लिए दवाई मांगे और तू बीमार होए के लिए दवाई मांगत हऊ, पगलाई हो का? तो कही अरे ना ना वैद्य जी, हम अपने लिए ना मांगत हई, केहू और के लिए मांगत हई। वैद्य कहन फिर तो ये महापाप है, ऐसन ना करे के चाही। तो वह कहीं जौन सेठाइन रही, कहीं हमरे पास बहुत धन दौलत बा, अगर तोका अगली बची जिंदगी आपन अच्छे से जिए के है, मेहरारू लड़किया अगर तोहार चाहत हो कि अच्छे से जिए, तो तू हमार बात मान ला और हमका वैसन दवाई दे देबा,
हमार काम हो जाए तो हम मुँहमांगी रकम हम तोहे देब और तोहार फिर बाकी जिंदगी तोहरे लड़कियन के तोहरे मेहरारू के आराम से ऐशो आराम से कटे। नहीं तो ऐसे फिर गरीबी में जिंदगी भर जियत रहबा, ना तोहार लड़किया अच्छे से पढ़ पाए, ना लिख पाए, ना कुछ होए। अब वह भाई सोच में पड़ गए। कहा जात है कि लक्ष्मी जौन है वो सबका मन हिलाए देती, सबका मन डोल जात है। तो अच्छे से अच्छे लोग होते हैं, उन्हों फिर पाप में मन लाग जात है। यह कलयुग है कि जहाँ धन का लालच आए वहीं पाप आए। दोनों मने माई की वही सेठान तो बतिया सही है कहा थी। इतना दिन से हम वैदिकी करत हई, दवाई दे सबका, लेकिन ढंग से खाए पिए तक का व्यवस्था ना हो पावत। तो कहें चला ठीक तोहार बात मान लेत हई, यह दवाई लई जा। अभी दवाई 3 महीना लगातार धीरे धीरे खियबू जेका, तो उ इंसान आपन शुद्ध बुद्ध सब खोई दे और जवन कहबू वह करे, बस तोहरे इशारा अपनाचे, बाकी और कुछ अपने आप से समझे सोचे को करे शक्ति न रहे। लेकिन हमें हमार मेहनताना हमार पैसा दे दिया। कहीं ठीक बा तोहार पैसा मिल जाए, आधा पैसा हम कल ले दे दे और आधा पैसा जब हमार काम हो जाए तब दे। तो वह दवाई वे ले गई और रोज सेठ के दूधे में घोर घोर पियावे लागी और धीरे 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 उनके दिमाग खत्म होत चला गया। दिमाग खत्म हो गया, अब उनके कुछ समझे सकती है रह मार लड़किया कहाँ बा, खाए के पावत बा कि ना खाए के पावत बा, हमें खाए के मिलत बा कि ना मिलत बा, जवन को और घूंट व दे दे हुए खाए को परा रहे। बाकी कुछ उनके सोचे समझे सकती ना रही। जब भाई उनके काम पूरा हो गया तो अपने वादा के मुताबिक ले जाए कि वह दिखवे, बाकी रकम दे आई और सारी संपत्ति के अधिकारी बन गई। अपने बेटवा का तो बाहर पढ़े भेज दिए, शहर में पढ़ावे लागी और जौन उनके सौतेला बेटवा रहा ओकरे साथे बहुत दुर्व्यवहार करे लागी। धीरे धीरे ओके उम्र हो रही 10-11 साल का। अब उसे का करें कि घर एक सारा काम करवावे, झाड़ू करवावे, पोछा करवावे, सब कुछ करवा एक बार, फिर कह दें जाए कब तू गोरू चराया हुआ, जब दोपहरे अउबिया तब खाना दे, वही खाना ना बनावा। अब वो बेचारा का करे, भूख तो लाग रहा है, रातों में ढंग से खाना ना देत रही। जवन कुछ खाए पिए के बाद बचत रहा छूटन उटन, उहे उठाई के ओका दई देत रही। तो उतने से कबो ओकर पेट भरे बेचारे, कबो नाय पेट भरत रहा। रतियो ढंग से ना खाए रहत रहा तो दिनम तो भुखिया से बिरवा लगते रहे, लेकिन का करे, मजबूरी है, अगर मांगत तो ऊपर से मार खात, खाना ना खाए के पावत लेकिन मार जरूर खाए के पावत। यही मारा कुछ ना बोलत रहा, चुपचाप से बेचारा उ निकल जात रहा गोरू लेके चरावे। और जब वो गोरू चरावे जाए जंगले में तो वहाँ देखे तरह तरह का अपन फूल उल खिला रहत रहा। तो वैसे अपन अच्छा अच्छा जो सुंदर सुंदर महके वाला फूल रहे वह फूल तोड़ ले आवे और ढांके के जो रेशा होत है, ओकरे ऊपर छाल होत है, तो जो नया ढाक होत है तो वही में रेशा होत है, तो वही को रस्सी बनाए के वही से गांठ लगाए लगाए फूल के खूब सुंदर सुंदर हार बनाए ले। तो वह हार और फूल लइके जाए जब वापस हो गए लइके जानवर चराई के, तब वह जौन ओसान माता का मंदिर रहा जौने में उनके महतारी पूजा करत रही, वही मंदिर जाए नियमित रूप से और माता रानी को वह हार फूल चढ़ाई के और प्रणाम करके चला आवे, कबो कुछ ना मांगत रहा। और जब घरे आवे तो वह छूटन कूटन वह थोड़ बहुत दे दे ओका बेचारे खाए ले और खाए के फिर घरे के सारा काम करे और जैसे 3 बजे तैसे कहाँ फिर जा गोरू चराए आवा भाई साँझे के। तो फिर चला जाए बेचारा गोरू चरावे, ऐसे ओकर नित्य के काम रहा। अब जौन सारी मेहरारू नावे पूजा पाठ करे अवसान मैया के, तो सब देखे कि ई कहाँ से इतना पैसा पावत है कि रोज इतना बड़ा बड़ा हार लेके आवत माता रानी चढ़ावत है। ये तो बड़ा महंग मिलत होए, कम से कम 100-150 से नीचे कितना बड़ा हार न मिलत होए, इतना फुलो ले आके चढ़ावत है। कहूँ ही अपने घरे चोरी ओरी ना करत, काहे से कि सभी जानत रहा कि इनकर सौतेली महतारी हैं, इनका पैसा तो ना देती, अब इनसे सारा काम खटावत, इनके सारा सब जानत रहा है। तो और क्यों तो ना एक जनी हमें रही जौन की झगड़ा लगावे में उनका बड़ा अच्छा लागत रहा। वो सोचिन चली अब सेठाइन से तनकी कही देखी का होत है। तो गई कहीं कि सेठाइन एक बात कही, कहीं बतावा, कहीं का तू अपने बेटउआ को रोज पैसा देत हो, कहीं कैसन पैसा, कहीं रोज वो ओसान माता के मंदिर में बहुत बड़ा के हार और फूल चढ़ावत हो, कम से कम 100-150 रुपया के मिलत होए, तो बिना पैसवा कहाँ उ पावत है रोज, हम बहुत दिन से देखत हई। तो हम कहे लावा तुमसे पूछी पैसवा देत हो कि कहूँ चोरावत ओरावत त ना है। तो उनके बड़ी तेज गुस्सा लाग, कही नाही हम पैसा तो ना देत, वो चोरउबे करत हन, आज लौट के आवे दे हम उनका बताई थे। अच्छा बताओ, आग लगा के चली गई।
अब उ बेचारा भूखान पियासा जानवर चराए के जइसे आए तइसे ओका खाना न पानी कुछ ना एक ठे मोट के ठेका धरे रही और उही से लागिन मारे। अब पूछे लाग कि का बात है, मैं काहे मारत हऊ, हमसे कौन गलती भय बा? काहे तोसे गलती है बाबा कि तू चोरी करत है और सारा पैसा चुरा चुरा ले जाए के तू औसान माता के हार फूल चढ़ावत है। अब उ हाथ जोड़े लाग कहा नाही हम कहूँ चोरी ना करे, कुछ अपन समझावे लाग कि हम खुद से बनाए थे, लेकिन उनके पल्ले कुछो बात ना पड़ा। खूब मारी बहाना पाई गई, चोरी के बहाना लगाए के अइसन का घरे से निकाल देई। ना सयान हुई है का पता अपने हिस्सा हक के लिए लड़े लागे और उनका घरे से निकाल देही मार के। अब बेचारा निकल के तो जाए तो कहाँ जाए। अब वही औसान मैया के मंदिर में गए, तब भूखान रहा पियासा रहा, वहीं एक ठो नल लाग रहा, वहीं से अपन नल चलाए अजूरी थोड़ा बहुत पानी पियस। ओकरे बाद गए औसान माता के मंदिर में बैठ के वहीं रोवे लाग। ऐसे माता हम निस्वार्थ भाव से रोज ले आवत रहे, फूल और माला चढ़ावत रहे, एके इतनी बड़ी सजा हमें मिले हम ना जानत रहे। यह कह के खूब भुकर के रोवे लाग। अब माता रानी के भाई ओकरे ऊपर बड़ा दर्द लाग। माता रानी सोची बात तो सही है, इ निस्वार्थ भाव से लड़िका रोज हमार सेवा करत है। अब आज एका जरूरत बा त एकर मदद हम करत जरूर। तुरंते वहीं जौन माता रानी की मूर्ति रही वहीं से आवाज आए, कहीं बेटवा का बात है, तू काहे इतना कष्टित है? तब आपन सारी कहानी बताएन कि हमार महतारी मर गई, नदी में बह गई और हमार सौतेली महतारी ऐसे-ऐसे हमका परेशान करत ही और हमरे बाप की कुछ होशे चेतना बा काज निकाह होई के बाटे। यही मारा हम बहुत परेशान हई और सब तो सब रहा, आज हमका बहुत मार के घरे से निकाल दीं, कहीं तू चोरी करत है। जबकि माता रानी आप जानत हो हम चोरी नाय करित। माता रानी कहीं बिल्कुल बेटवा हम सब कुछ जानित है, तू चोरी नाय करता। अब तू चिंता ना करा, तोहार महतारी मरी ना हई, तोहार महतारी जिंदा हई, बस पानी में बह रही और तोहार महतारी जल्दीए लौट के आई जइहे। तू चिंता ना करा, चाहे आज लौट के आई जाए, चाहे कल लौट के आई जाए। ओकरे बाद तोहार सब कुछ ठीक हो जाए। इतना कहीं जब माता रानी तो वो लड़किया के बड़ा विश्वास व बड़ा आश्वासन मिला। अपने आँखी से आंसू पोंछेस और वहीं माता रानी के चरण में बैठ के अपने महतारी के इंतजार करेला। वहार माता रानी कौन चमत्कार की हैं कि जौन उनकर महतारी रही पानी में जब बहत-बहत जात रही, तो वहीं मछली पकड़े वाले मछुआरा रहेन। उनने देखन कि वो मेहरारू बहत की जात बा, तो वह मछुअरवा निकाल के लेके उनका गा और वैद-वैद के देखाए पानी-वानी खूब पी ले रहिन, तो वह पानी-वानी खूब ठोंक-ठाक के निकाला गए। ओकरे बाद दवाई-उवाई भे तो ठीक होई गईं। ठीक तो होई गईं, होश-ओश आए सब कुछ अच्छा होई गे, काम-धाम भी करे लागी। लेकिन उनके ई होश ना आया कि हम के हई और कहाँ खई। दिमाग उनके सब भुलाई गे। यही नाते अपने घरे ना आ पावत रहीं। जब उनके कुछ ना होश चेत रहा त मछुआरा लोग भाई कहें जब तक तोहरे ना होश चेत बा, यहीं हमरे सबके साथे रहा, यहीं खा करा। तो वहीं रहे लागी उन्हीं सबके साथे काम करें और खाना-पीना खाएँ। तो माता रानी आपन चमत्कार दिखाई, अचानक से उनके सब कुछ याद आई गई। जब सब कुछ याद आई गे तो अपने पति, अपने लड़िका से मिले खातिर व्याकुल होए लागी। मछुआरा से पूछी, कहीं ये बतावा हम कब से हियाँ हई और काहे के हियाँ हई हम? आपन घर हम काहे छोड़ देहे? तब वो बताइन कहेन तू नदी में बहत की जात रहू और तोहका हम सब लइके आए और आज तू 7-8 साल से यहीं बाटू। तब उनका बड़ा आश्चर्य भइल, कहीं 7-8 साल? तब तो हमार बेटवा बड़ा हो गयो 10-11 साल के हो गयो होई, छोट के हमार लड़का रहा और जब हम जौन है गायब भये ह और नदी में हम नहाए आए रहे इतना तो याद बा, लेकिन फिर का भय कैसे भय हमें कुछु ना याद बा। लेकिन अब अचानक से हमें सब कुछ याद आई बा और हमका बहुत व्याकुलता होत बा अपने लड़िका से मिले के, अपने पति से मिले के। हमका हमरे घरे जाए दे। तो वे सब कहेन बिल्कुल जा, शौक से, एमे कौनो दिक्कत ना बा और अपने घरे के पता बतावा चला हम सब पहुँचाए देही। तो वे बहुत धन्यवाद की, कहीं कि तोहार सबका ये इतना बड़ा धन्यवाद, कितना दिन हमार देखभाल तू सभे किया। अब हम अपने घरे चली जा, अब कौनो दिक्कत ना बा। कहेन ठीक बा भाई। तो उनका रास्ता खातिर कुछ खाए-पिए के सामान देहन और वह आपन चल पड़ी। तो आई तो सबसे पहले कहीं औसान माता के मंदिर में जाब वहीं माता रानी के मत्था टेकब उन्हीं के आशीर्वाद से हमका होश आए होए। तो काहे से पहले ही पूजा पाठ करत रही। अब जब वहाँ पहुँची तो अपने बेटवा के देखी और बेटवा के पहचान तो ना पाई भाई इतना बड़ा हो रहा। अब रोवत-रोवत ओकरे गाले सज्जे आंसू आए रहा, सुखाई रहा और वहीं माता रानी की मूर्ति के लगे चरण के पास टेक लगाए के उ सोई रहा। अब वहाँ बैठा देखी तो उनका लाग कि बहुत दुखी कौनो लड़किया बा। अपने दिमाग में सोची अगर हमार लड़किया होए जहाँ, उहो इतने बड़ा भा होए। उनसे ना रही गे
कि काहे लड़किया इतना दुखी बा, गई ओकरे लगे। पहिले माताजी के प्रणाम किही, फिर वही लड़किया के लगे गई, ओका झंझोड़ के जगाई, कहीं बेटवा तू काहे एहस बइठा या तोरे घर दुआर ना बा और काहे तू इतना रोए है। तब वह सारी कहानी उनका बताएन। और जब सारी कहानी बताएन, घर पता बताएन, तब तो जान गई कि हमारे बेटवा है। कहे बेटवा अब तू चिंता न करा, हम आई है, हमहिन तोहार महतारी है और हम नदी में बह रहे, लेकिन अब हमरे होश आइक बा, हमरे होश ना रहा तब हम ना आए बेटवा, हमें माफ करा, इतना तकलीफ तुम्हें झेले के पड़ा। उहो बताए इसकी पिताजी की हालत का बा कैसे बा। कहिन कि चला पहले तू हमका घरे लेके बाद में फिर हम देखी थे। अब महतारी बेटवा घरे पहुंचन, तो जो सौतेली महतरिया रही उनका दौड़ाई ली बेटउआ का, कहीं फिर तू चला आया तो का घर से निकाल दे रहे। तो इनके महतारी साथे खड़ी रही जो, कहीं कि तू क्यों हमरे बेटवा के घरे से निकाले वाली। तो हचकचाई गई, कहीं तू के हो जोन चली आए हो, ये हमार घर है और तू आए हो हियाँ बतावे हमार बेटवा, कैसन तोहार बेटवा, हम अपने बेटवा के निकाले है। तब कहीं कि ज्यादा ना बोला, ये हमार बेटवा है और हम कुछ दिन के लिए गायब काव है और तू आई हमरे घरे कब्जा जमाइल हो और हमरे बेटवा कितना परेशान करत हो हमेशा। आपन इहे झगड़ा लड़ाई होए लागो, आपन वाली कहाँ आपन वाली कहाँ। तब तक गांव वाले सब जुट गए। अब गांव वाले जब सब जुट गए तो भाई सब पहचान ही गए, तो कहे लागन, कहे नहीं सही कहा तई, ये नहीं है इन्हें लड़का के महतारी, अब इनकर घर है भाई। आज जब ये बूढ़ गे रही बह गे रही रहबई ना कहीं तो हमें इनके कौन गलती बा। आज जब हुसान है तबे लौट के आए हैं, तो वे कहीं हमहूत भी के आए हैं, तो कहें ठीक बा तोरे सब दोनों जनी रहा भाई। गांव वाले जोन रहेन सब आपन गए तो ऐसे दोनों जनी रहा। अब दोनों जनी रहे तो लागी, लेकिन जोन दूसरकी सेठाइन रही उनका बड़ा कष्ट भाई कि तो लौटू आई हो, अब इनके लड़को आएगे, अब सारा कब्जा हो जाए नहीं सबका। लेकिन इतना सोचत नहीं चला सेठ जब ना होश में है तो कबो न कबो हम उनके धीरे से अंगूठा लगवा ले। और जौन पुरनकी सेठाइन रही अपने सेठ का हालत देख के उनका बड़ा तकलीफ हुआ, तो माता रानी के मंदिर गई, उन्हें इस प्रार्थना की, कहीं हे माता रानी जैसे सब कुछ ठीक कहे हो, इतना दिन के बाद हमका लौटाए हो, जान ले हम मर गए हमका जिंदा कहे हो, हमरे लड़कन खाती मेरे बेटवा खाती और हमार बेटवा हमका मिलाऊ, वैसे हमरे पति की रक्षा करा, जैसे पहले रहन वैसे हो जाए और सारी सब कुछ हमार पहले जैसे हो जाए, हमार जितना भी कुछ खोया बा सब वापस मिल जाए, तो हम तोहार दुरदुरिया जरूर चबवाऊ। औसान माता को परम भक्त रहबे की, औसान माता उनके ऊपर चमत्कार की और उनके पति के ऊपर सारा दवा का प्रयोग जो उनके रही सब खत्म हो गए और उन्हों के एकदम होश आई गए। अपने पुरनकी सेठाइन के देख के बहुत खुश भैन, पूछन कहाँ रहो, सब बताई ऐसे। और बेटवा खूब रोवे लाग फूट फूट के, कहे पिताजी जब तोरे कुछ होश चेत ना रहा तो हम काहे बहुत सताई बहुत परेशान की। जब एका सेठ सुने तो उनके भाई बहुत गुस्सा ला कि अपने बेटवे के लिए तुम इनके से शादी कह रहे, अब हमारे बेटवा के सताइन। और उनका समझत देर ना ला कि नहीं कुछ करीन है, जो ने वजह से हमार होश चेत गायब हो गए। अब उनके याद आवे ला कि रोज ये दूध ले आवत रहे, दूध एक स्वाद कुछ अंतर लागत रहा। तो वही लागे सेठ उनका घरे से निकाल देहन और फिर वापस से तीनों प्राणी आराम से सुख से और सान मैया का आशीर्वाद से रहे लागे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, सान माई की जय।